बालोतरा में जब मजदूर तकलीफ में थे तो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल और थान सिंह धोड़ी सड़कों पर लड़ रहे थे। बाकी नेता वहां में बाहर का और की आक्रांता बताकर अपमानित करने का काम कर रहे थे ये कांग्रेस बीजेपी के लोग। साथियों, अब समय है आगामी 20 दिनों तक साफ श्वेत रहकर, एक राय होकर, भ्रांतियों से दूर रहकर इस लड़ाई को लड़ने का बाड़मेर के किसान नेता, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले बड़े भाई साहब उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब के नामांकन सभा के दौरान मंच पर विराजमान सभी नेतागण और अतिथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सामने विराजमान मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद। जिस हिसाब से उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने बायतू ही नहीं पूरे बाड़मेर में जहां भी जरूरत पड़ी मजबूती से हर किसान, दलित, वंचित, मजदूर के साथ खड़े रहे। अब इनको जरूरत है आपके साथ की, आपके ताकत की। मैंने पिछले दिनों कई ऑडियो वायरल हुए, उसमें देखा कई बड़े नेता जो खुद को सरकार बताते थे, हम तो सरकार है, उन सरकारों की पतली हो रखी थी और फोन करके बोल रहे थे पैड़ा थारो जी मारो जीव है जो थारे हाथ में है। ये सब उन नेताओं को बोलने के लिए किसी ने मजबूर किया है तो वो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब है। अब आपको ऐसे नेता का साथ देना है, मजबूत करना है और आज ही नहीं कभी भी याद करोगे ये लड़का आपके लिए खड़ा रहेगा। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब और हमने बालोतरा में जब मजदूर तकलीफ में थे तो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल और थान सिंह धोड़ी सड़कों पर लड़ रहे थे। बाकी नेता वहां में बाहर का और की आक्रांता बताकर अपमानित करने का काम कर रहे थे ये कांग्रेस बीजेपी के लोग। जब किसान तकलीफ में थे, किसानों का बीमा क्लेम नहीं आ रहा था, तब सड़क पे लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता था। बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको कहीं दिखे क्या? मुझे आप बताओ, कहीं दिख रहे थे क्या? जब गौ माता तकलीफ में थी, बालोतरा में 126 गौवंश की मृत्यु हो गई, तब कांग्रेस बीजेपी ने वही पुराना गठबंधन बनाकर हमारी आवाज को दबाने का काम किया। जो धर्म के नाम पर और जात के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई गाय को हल्का सा हाथ लगा दे तो इनका धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन इन्हीं लोगों द्वारा, धर्म के ठेकेदारों द्वारा 126 गायों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग चुप थे, वो आवाज को बाहर नहीं निकाल रहे थे। जब बजरी का आंदोलन था तब नेता बंद दरवाजे से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तब 90 दिनों तक सड़क पर लड़ने वाले हमारे उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब थे और उनका हम एक एक साथी थे। कौन था मुझे बताओ 90 दिनों तक सड़कों पर? कोई था क्या? ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहकर मैं इतना ही भरोसा दिलाऊंगा उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को कि हम भाई तुम्हें राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज का जो भी वोट लगेगा आपके लिए समर्पित कर देंगे। और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और हमारे नेतागण विराजमान है उनसे इतना निवेदन करूंगा कि 200 विधानसभा है, कई एक सीट पर हमारे समाज के ऊपर भरोसा कर देना। हम हर जगह पर राजपूत और ब्राह्मणों के वोट RLP के खाते में डलाने की ताकत रखते हैं, भरोसा इस बात का देते हैं। मैं एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें कर दिखाना है, उन्हें कर दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।